पहला चीज तो हम लोग समझेंगे कि ईसाई धर्म का ना स्थापना किसने किया। सबसे पहले तो बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है, पूछा जाता है, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया, जैन धर्म का स्थापना किसने किया, पारसी धर्म का स्थापना किसने किया, उसी तरह से ईसाई धर्म का स्थापना किसने किया। तो ईसाई धर्म का संस्थापक जो है ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ईस्वी जो आरंभ हुआ है, अभी जो 2023 चल रहा है, 21वीं शताब्दी, इसी के जन्म दिन से लेकर, ठीक है, जब इसका जन्म हुआ तभी से ईस्वी प्रारंभ हुआ, 1 2 3 4 काउंटिंग करके। और इस तरह से जो है सप्ताह बना, सप्ताह से महीना बना, महीना से साल बना, साल से चलते चलते आज जो है 2023 वर्ष हो गया है। ठीक है, 2023 आ गया है, इसी के जन्म दिवस से ईस्वी आरंभ हुआ। ठीक है, तो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म का स्थापना करा। और यह जो है एकेश्वरवादी धर्म, एकेश्वरवादी का मतलब होता है जो एक ही धर्म को माने। ईसाई धर्म में जितना भी लोग हैं सिर्फ एक ही गॉड को, एक ही भगवान को मानता है। ठीक है, यीशु मसीह को मानता है, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। तो यह भी एक क्या है? एकेश्वरवादी धर्म है, यानी एक ही ईश्वर को मानता है। उसके बाद इनका प्रमुख ग्रंथ यानी कि इसका धार्मिक ग्रंथ ना बाइबिल है। क्या है? बाइबिल। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। या पूछ देगा कि बाइबिल का संबंध किस धर्म से है? तो ईसाई धर्म से। ठीक है, उसके बाद ईसा मसीह का जन्म, इसका जन्म जो है जेरूशलम में हुआ था। ठीक है, जो बैथलेहम के पास पड़ता है। ठीक है, ईसा मसीह जो है इसका जन्म जेरूशलम में हुआ है। किसके निकट? बैथलेहम के निकट। ठीक है, उसके बाद ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे क्या है? तो क्रिसमस डे के दिन ही किसका जन्म हुआ था? यीशु मसीह का। तभी से ईस्वी आरंभ भी हुआ है और उसका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस डे के रूप में। ठीक है, उसके बाद इनके माता और पिता की बात करते हैं। इनका माता था मेरी। कौन था? मेरी। और पिता का नाम था जोसेफ। क्या था? जोसेफ। तो पहले हम यीशु मसीह से लाइफ से जो भी संबंधित इसका फैक्ट है उसको समझ रहे हैं। तो माँ हो गया मेरी और पिता हो गया जोसेफ। उसके बाद प्रथम 30 वर्ष, इन्होंने जीवन का प्रथम 30 वर्ष जो है 30 साल तक क्या करा था? एक बढ़ई के रूप में समय व्यक्त किया था, बढ़ई के रूप में काम किया था। कहाँ पर? तो बैथलेहम में ही। ठीक है, एक बढ़ई का काम करता था। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम 30 वर्ष, जीवन का आरंभिक 30 वर्ष बढ़ई के रूप में काम किया बैथलेहम में। उसके बाद इन्हें जो सूली पर लटकाया गया ना 33 वर्ष में, यानी कि 33 ईस्वी में ही। इसका मतलब यही हुआ कि 33 साल का जब हुआ, यानी कि इसका जन्म जब हुआ तभी से गिनती शुरू हुआ। तो 1-2 वर्ष बीते गया, 1-2-3 करके, तो 33 ईस्वी में जो है यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, इसको सूली पर लटकाया गया। ठीक है, तो प्रथम 30 वर्ष इन्होंने बढ़ई के रूप में बैथलेहम में समय बिताया। उसके बाद बढ़ई का काम किया। उसके बाद प्रथम इनका 2 शिष्य देखते हैं, आरंभिक इनका 2 शिष्य। जैसे हम लोग तपस्वी और भल्लिक जानते हैं, गौतम बुद्ध का आरंभिक 2 शिष्य था। ठीक है, और उसी तरह से जो है यीशु मसीह का आरंभिक 2 शिष्य कौन कौन सा है? एक एंड्रस है, दूसरा पीटर है। कौन कौन है? एंड्रस और पीटर। ठीक है, ये तुम्हारा था कुछ बेसिक बातें, जहां से इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार हम री कर दे रहे हैं, तब हम लोग इधर आएंगे। हालांकि सारा इंपॉर्टेंट चीजें इधर ही हैं। ठीक है, ईसाई धर्म का संस्थापक यीशु मसीह और एकेश्वरवादी धर्म है, और इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। उसके बाद जो है यीशु मसीह का जन्म जो है जेरूशलम में हुआ था। कहाँ पर? बैथलेहम में। और ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। और माता पिता की बात करते हैं, इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है अपने जीवन का आरंभिक 30 वर्ष किस रूप में बिताया? बढ़ई के रूप में, बढ़ई का काम किया। उसके बाद हम लोग सीखे कि यीशु मसीह का प्रथम 2 शिष्य कौन कौन था? एक था एंड्रस, दूसरा पीटर। कौन कौन? एंड्रस और पीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह को जो है सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। ठीक है, 33 ईस्वी में। और कौन चढ़ाया, यानी कि सूली पर चढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सूली पर चढ़ाने वाला व्यक्ति था रोमन गवर्नर था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का एक राज्यपाल था, गवर्नर था, उनके द्वारा। उसका नाम था पोंटियस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यीशु मसीह को सूली पर किसके द्वारा चढ़ा गया? तो रोमन गवर्नर कौन था? पोंटियस के द्वारा। कब? 33 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें सूली पर चढ़ा गया। और इनका सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ऐसे करके जो होता है क्रॉस, सबसे पवित्र चिन्ह, जैसे ही देख पा रहे हो। ऐसा क्यों? अब क्रॉस को सबसे पवित्र चिन्ह क्यों माना गया? इसका संबंध डायरेक्ट जो है किससे है? यीशु मसीह से है। कैसे है उसको हम समझाएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो है ईसाई धर्म जो है त्रित्व में विश्वास करता है। त्रित्व मतलब
ईश्वर ईश्वर, अब ईश्वर पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रख लेना है। त्रित्व में विश्वास करता है, ठीक है। किसमें किसमें? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। उसके बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किसने किया? तो एक था संत थॉमस करके व्यक्ति, ठीक है। वह आया, कहाँ पर आया? चेन्नई। चेन्नई में आकर जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जो है ईसाई धर्म के ना बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे रोमन कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, मोरनी हो गया, इत्यादि बहुत सारा संप्रदाय है, ठीक है। तो क्लियरली नहीं है 2 ही संप्रदाय, 3 ही संप्रदाय, बल्कि अनेक है। तो सारा चीज समझ में आ गया क्या? ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह है। और एक जो है ना कैसा धर्म है? एक ईश्वरवादी धर्म है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। उसके बाद हम लोग सीखे ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम में होता, और जेरूशलेम कहाँ पड़ता है? बैथलहम के आसपास। तो इनका जन्म जो है जेरूशलेम में हो गया, बैथलहम के पास। उसके बाद इनका जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग सीखे इनके माता पिता, माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। उसके बाद प्रथम 30 वर्ष तक किस रूप में कार्य किया? बढ़ई के रूप में। उसके बाद इनका प्रथम 2 शिष्य कौन कौन सा था? एंड्रस और पीटर। उसके बाद सूली पर चढ़ाया इसे। किसने चढ़ाया? तो रोमन का एक गवर्नर था, कौन? पोंटियस। इनके द्वारा जो है यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। और कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि इसका जीवन काल अगर सोचो कितना दिन दिया? 33 वर्ष। यानी कि इसका जन्म जब हुआ तभी से काउंटिंग शुरू हुआ, 1 2 3 4 करके वर्ष के रूप में, और 33 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया। इसका मतलब 33 वर्ष यह जिया, ठीक है। और इनका सभी ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस है, ठीक है। अब क्रॉस के बारे में समझाते हैं। तो क्या होता है, यीशु मसीह को जो है ये जो पोंटियस, ठीक है, सूली पर कैसे चढ़ाया, ठीक है। ये करके ऐसे करके खंबा था, और खंबे में ऐसे करके लगा हुआ था, ठीक है। और सेम ऐसे एक खंबा था, इसमें ऐसे करके था। तो इसमें क्या करा? इसमें जो है ऐसे करके पकड़ लिया, और जो कील होता है, ठीक है, नाव ठोकने वाला, ठोकने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गुलमेट वाला उसको कांटी बोला जाता है, नट बोला जाता है, गुलमेट वाला, ठीक है। और जो नाव सब में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि लंबा सा कांटी रहता है, उसमें जो है ना पगड़ी बना होता है, और ऐसे करके बांध दिया। और इसमें जो है ना जीते जी उस कांटी को ठोका। एक यहां पर दिया ऐसे करके हथौड़ी लेकर, फिर इस हाथ में पैर में दिया। उसके बाद एक कील जो है छाती पर रख के और ठोक दिया, पकड़ के सूली पर लटका दिया यीशु मसीह को। और जब भी यीशु मसीह का देखेगा, चकती में भी आता है, बहुत सारा देखता होगा, ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके गला थोड़ा झुका रहेगा, ऐसे करके उसका इस्तेमाल। तो ये क्रॉस ही है, और इसी से संबंधित है क्रॉस, ठीक है। और यही पवित्र चिन्ह है। यीशु मसीह को ऐसे सूली पर चढ़ाया था। सोचो जरा क्या दर्द हुआ होगा, क्या तकलीफ होता हुआ। जीते जी हाथ में कील ठोक देना, पैर में, हाथ में, और सीने पर भी जीते जी हथौड़ी लेकर। सोचो क्या दर्द तकलीफ होता होगा, ठीक है। तो ये है क्रॉस ईसाई धर्म में, ठीक है। उसके बाद प्रचार प्रसार समझ ही गए कि एक संत थॉमस करके था, कहाँ पर आया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में आया। कहाँ पर आया? चेन्नई में प्रचार प्रसार किया, ठीक है। ये सब था बातें इसका ईसाई धर्म का।